हिसार शहर में पशुपालकों की दबंगई के आगे सरकारी तंत्र व पुलिस बेबस नजर आ रही है। शहर में धड़ल्ले से दुधारू पशुओं को दूध निकालने के बाद खुला छोड़ दिया जाता है और जब इन बेसहारा घूमती गायों को गौशाला पहुंचाने के मकसद से नगर निगम की टीम इन्हें पकड़ने के लिए आती है तो उनके साथ गुंडागर्दी की जाती है। गुंडागर्दी के साथ ही पकड़ी गई गायों को छुड़वा लिया जाता है। पशुपालकों की इन मनमानी के आगे पुलिस भी तमाशा देखती रहती है और नगर निगम की टीम भी बेबस नजर आती है। दरअसल पूरा मामला यूं है कि हिसार शहर में सड़कों पर बेसहारा घूमने वाली गायों व सांडों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनकी वजह से रोजाना कोई ना कोई दुर्घटना होती है जिसमें बहुत से लोग घायल हो चुके हैं और कभी कभी तो पशु मनुष्य की जान भी ले लेते हैं। कई मामलों में वाहनों से पशुओं को भी चोट पहुंचती है और उनकी भी जान चली जाती है। हाल ही में 30 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन जवाहर नगर में एक गाय ने 85 वर्षीय सुंदरदास को सींगों से उठाकर पटक दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसके अगले ही दिन 31 अगस्त को भाजपा नेता करण सिंह रानौलिया की भतीजी संजोलिका को इंदिरा कॉलोनी में टक्करें मार मार कर इन गायों के द्वारा घायल कर दिया गया था। लगातार 2 दिन हुई इन घटनाओं के बाद नगर निगम जागा था और हिसार में बेसहारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाने की घोषणा की थी। इससे पहले नगर निगम की तरफ से हिसार को एक बार स्ट्रे कैटल फ्री घोषित किया गया था, जबकि सच्चाई का इससे दूर दूर तक नाता नहीं था। अब दोबारा शुरू किए गए अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने शुक्रवार सुबह नई सब्जी मंडी में पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया तो कुछ पशुपालकों ने वहां पहुंचकर दबंगई दिखाते हुए पशुओं को छुड़ा लिया। निगम टीम के साथ भेजे गए 3 पुलिसकर्मी भी कुछ नहीं कर पाए और पशुपालकों की दबंगई यूं ही चलती रही। अब निगम के मुख्य सफाई इंस्पेक्टर देवेंद्र बिश्नोई ने इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है, मगर देखने वाली बात होगी कि इस पर कोई सख्त कार्रवाई होती है या नहीं। आज हम सुबह पशु पकड़ रहे थे। पशु बारिश ज़्यादा आने लगी, इस वास्ते हमने सोचा भाई शहर के अंदर तो पानी भर गया है, सब्जी मंडी में चलते हैं तो वहाँ शेड के नीचे पशु मिलेंगे। तो शेड के नीचे काफ़ी मात्रा में पशु खड़े थे, वहाँ पे कम तो 100 के आसपास पशु थे वहाँ पे। वहाँ से हमने 10 गायें उनको पकड़ के वहाँ पे बांध ली। बांध करके गाड़ी के अंदर लोड करनी थी। इतनी देर में 10-15 लोग आए, उन लोगों ने बदतमीजी की। पुलिस मुलाजिम भी मेरे साथ 3 थे, उनके सामने वो पशु भगा कर ले गए। एक गाय फिर हमारी गाड़ी में से उन्होंने उतार ली। 10 गायें तो वहाँ से खुलवा ली। एक गाड़ी पहले गाय में बंधी थी, गाड़ी बंधी हुई थी, वो भी उतार के लेकर गए, रस्से भी ले गए हमारे। इसके बारे में अपने अधिकारी? हाँ, मैंने इसकी रिपोर्ट मेरे अधिकारियों को दे दी है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। वो अभी अगली कार्रवाई के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। और उन्होंने जान से मारने की धमकी? हाँ, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है कि तेरे को तेरी टीम को छोड़ेंगे नहीं है। पशु हम तो हमारे पशु पकड़े गए, हम तो बर्बाद हो ही गए, अब आपको नहीं छोड़ेंगे। और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने तो कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई वहाँ पे। पुलिस भी कोई खास वो नहीं अपना उसका अपोज कर पाई। वो भी थोड़ा बहुत करते रहे। अगर वो थोड़ा कोशिश करते तो एक आधे की कार्रवाई हो सकती थी, परंतु वो भी नहीं कर पाए। जवाहर नगर हादसे के चश्मदीद सुमित काटपाल के अनुसार शहर की गलियों में रोजाना पशुपालकों का खेल चलता है। सुबह व शाम मोटरसाइकिल पर सवार पशुपालक दुधारू पशुओं को भगाते हुए ले जाते हैं। ऐसे में कई बार हादसे हो जाते हैं। प्रशासन भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। पहले हादसे होते हैं सर, ये सुबह शाम दोनों टाइम पटेल नगर से या इधर उधर से गाय के जो ओनर होते हैं ये आते हैं। ये बाइक पे सवार होते हैं और रस्सी को एंटर की तरह बना के इनको लेते हुए जाते हैं। उस दौरान गाय इतनी स्पीड से भागती है कि कोई भी बाइक हो चाहे कुछ हो, इनकी चपेट में आ जाए तो उसका बचना तो देखो जी मुश्किल है। तो अभी आपने कोई शिकायत की हो नगर निगम से या जिला प्रशासन से? ये तो हर दूसरे चौथे अखबार में आता ही है जी, आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया हुआ है ये। पर शिकायत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जी, कोई सुनवाई तो होती नहीं जी। 1-2 बार करी जिस तरह कोई फ़ायदा नहीं होता सुनवाई, बल्कि लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं इनके कारण। कौन पंगे ले कौन क्या करे। आप रात के टाइम कहीं भी जाओ, प्रजात चौक से टपो, फारा चौक से टपो, सब्जी मंडी चौक पे जाओ तो बहुत पशु होते हैं जो बैठे होते हैं।
एकदम अचानक ब्रेक लगाओ तो उससे एक्सीडेंट के खतरे बने होते हैं। मतलब एक दो बार जिस तरह कमेटी वाले अभियान चलाते हैं, पर वो एक दो दिन चलाते हैं, फिर उनसे पहले ही गाय के ओनर के पास खबर पहुंच जाती है, वो अपने पशु भगा के ले जाते हैं जी। सब 60-60 से काम चलता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि एक दो बार उन्होंने पकड़ने की कोशिश भी करी है, पर कोई कामयाबी तो नहीं होती जी। उससे पहले ओनर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से भगा के ले जाते हैं। उस टाइम तो भगदड़ इतनी होती है कि आप देख भी नहीं सकते। कोई बुजुर्ग टपता उनसे तो हिला भी नहीं जाता जी। यंग हो, कोई जवान हो, वो तो चलो भाग के साइड में हो जाता है, अन्यथा बच्चे और बुजुर्गों के लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात है जी। नगर निगम हिसार ने करोड़ों रुपए खर्च करके गो अभयारण्य बनाया है। शहर में दर्जनों गौशालाएं हैं जिनमें शहर के लोग ही चंदा देते हैं, मगर इसके बावजूद भी शहर आज तक इन गायों से मुक्त नहीं हो पाया है। इन बेसहारा पशुओं के कारण बच्चे गलियों में नहीं खेल पाते, बुजुर्गों को गलियों में निकलने से डर लगता है। मुख्य सड़कों पर वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है और पशुओं की जान पर भी खतरा बना रहता है। जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता और दुधारू पशुओं को बेसहारा छोड़ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, लोगों की जान के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।